यूपी की वो 7 सीटें जिन पर ना बीजेपी और ना ही सपा कांग्रेस ने उतारे अपने प्रत्याशी। क्या दो बड़ी पार्टियां खेल रही हैं आपस में माइंड गेम? बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का सियासी भविष्य का है सवाल। क्या 2024 में कट जाएगा टिकट? रीता बहुगुणा जोशी से लेकर बृजभूषण तक लाइन में आखिर किस बात का इंतजार कर रही है बीजेपी? बलिया, फूलपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद सीटों का फंसा हुआ है पेच। विपक्ष और पक्ष में पहले आप और पहले आप की लड़ाई। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपने लगभग 90% प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन यूपी की कुछ सीटों पर अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की तरह ही यूपी के साथ पीडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने अपने कोटे की सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, जो यह भी सवाल उठा रहा है कि क्या दोनों ही दल एक दूसरे के प्रत्याशियों के नाम का इंतजार कर रहे हैं। सपा, कांग्रेस और बीजेपी ने जिन सीटों पर अपने लोकसभा प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, उनकी बात करें तो ये सीटें रायबरेली, कैसरगंज, इलाहाबाद, फूलपुर, बलिया, कौशाम्बी और मछली शहर है। ये सभी सीटें तीनों ही दलों के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत बेहद ही महत्वपूर्ण है। रायबरेली सीट से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अभी तक पार्टी यह नहीं तय कर पाई है कि इस सीट पर उनका प्रत्याशी नहीं उतरा है। इसी के चलते अभी तक बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। वहीं जब इस मुद्दे पर उनके गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाने वाले अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे कांग्रेस का निजी मामला बताया है। कैसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट से बीजेपी ने फायर ब्रांड और विवादित नेता बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन पर महिला कुश्ती खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है और इसके चलते माना जा रहा है कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है। इस सीट पर 20 मई को 5वें चरण में वोटिंग होनी है, इसलिए बीजेपी इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान करने से ज्यादा देरी कर रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार बृजभूषण का टिकट काट सकती है, लेकिन उनकी पत्नी या किसी करीबी को टिकट देकर उनको किनारे कर सकती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लिए स्वर्ण वोट बैंक के लिहाज से बेहद ही यूपी में अहम है। क्या है इन सीटों का समीकरण, चलिए आपको समझाते हैं। मछली शहर सीट पिछली बार बीजेपी के नाम रही थी और यहां से बीपी सरोज ने बेहद ही छोटे अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी इस बार इस सीट पर ज्यादा ताकत झोंकने के मूड में है। कौशाम्बी सीट से पिछले चुनाव में बीजेपी के विनोद सोनकर ने जीत हासिल की थी, उन्हें एसपी के इंद्रजीत सरोज ने कड़ी टक्कर दी थी। इलाहाबाद सीट से पिछली बार रीता बहुगुणा जोशी बड़े अंतर से सपा के राजेंद्र पटेल से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार उनका टिकट कटने की पूरी संभावना जताई जा रही है। फूलपुर सीट से 2019 में केसवी पटेल ने जीत दर्ज की थी, उनका मार्जिन 1.5 लाख से ज्यादा था। उन्होंने सपा प्रत्याशी पंडरी यादव को हराया था। बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी के सिंह ने 2019 में चुनावी जीत दर्ज की थी और उनकी जीत का मार्जिन 15,000 से ज्यादा था। उन्होंने सपा के सनातन पांडे को शिकस्त दी थी। वैसे इन सीटों पर आपको क्या लगता है कि प्रत्याशी कब तक घोषित होंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ।